सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, जिसमें हम रिमाइंडर थ्योरम के बारे में जानेंगे। शुरू में हम रिमाइंडर थ्योरम का थोड़ा सा इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। आफ्टर दैट हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे देख सकते हैं एक्सरसाइज 2.3 हम स्टार्ट करने वाले हैं। रिमाइंडर थ्योरम का डेफिनेशन लिखा हुआ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बट हम इसको अभी नहीं, थोड़ा सा आगे समझेंगे। पहले हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं क्लास 8th में और चीज़ों को समझते हैं हमने क्या पढ़ा था। तो क्लास 8th में हमने पढ़ा था लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हमने मोनोमियल को बाइनोमियल से डिवाइड किया था, बाइनोमियल को ट्राइनोमियल से डिवाइड किया था। इस तरीके से हमने किया था। ठीक है, और उसकी हेल्प से हम रिमाइंडर फाइंड करते थे। ये चीज़ तो पता है आपको, कभी भी कोई चीज़ डिवाइड करते हैं तो उसमें हमें 4 चीज़ मिलता है। एक डिविडेंड होता है जिसको डिवाइड करना होता है। ठीक है, एक डिवाइज़र होता है जो डिवाइड करता है, क्वॉशेंट जो आपका आंसर आता है, और रिमाइंडर जो लास्ट में बचता है। रिमाइंडर हर एक डिवीजन में आपको ये 4 चीज़ देखने को मिलेगा। बट नॉर्मल डिवाइड और पॉलिनोमियल डिवाइड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और यही आपने 8th क्लास में इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था। भूल गए हो तो एक बार मैं यहाँ पे आपको आइडिया दिला दे रहा हूँ, बट इसकी ज़रूरत नहीं है आपको, जस्ट समझाने के लिए है कि जो 8th क्लास में हमने जो चीज़ें पढ़ी थी वो कितना टफ था। रिमाइंडर निकालने का मेथड कितना टफ नहीं, कितना लेंदी था। अब हम क्लास 9th में आ गए हैं, हम थोड़ा एडवांस हो गए हैं, तो अब हम इस चीज़ को निकालने की कुछ शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। वही हमें रिमाइंडर थ्योरम सिखाता है। शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड द रिमाइंडर ऑफ एनी पॉलिनोमियल विथ इन अ लेस टाइम। ठीक है, पहले हम आपको एक पॉलिनोमियल में लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड किस तरीके से करते हैं आपको दिखा देते हैं। एक क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन ऑन डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल पी एक्स एक्स क्यूब प्लस 1 को एक्स प्लस 1 से डिवाइड करना है। तो देखो यहाँ पे एक्स क्यूब, यहाँ पे मैं करता हूँ एक्स क्यूब प्लस 1 को डिवाइड करना है इससे एक्स प्लस 1 से। लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे होता है देखो। इसके लिए करना क्या है, आपको जो फर्स्ट डिजिट है एक्स की, जो ये डिजिट है, इसको इसके फर्स्ट डिजिट से आपको डिवाइड कर देना है। एक्स को एक्स क्यूब से डिवाइड करोगे तो बचेगा, आंसर आएगा एक्स स्क्वायर आएगा ना। अब इस एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ लिख दो। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एक्स का क्यूब आएगा। तो एक्स का क्यूब ऊपर है तो एक्स के क्यूब के नीचे ही एक्स का क्यूब रखो। कभी कभी कुछ आंसर ऐसा आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, यहाँ क्यूब तो होगा बट मल्टीप्लाई करने पे मान लो 4 आ गया या 2 आ गया, तो फिर क्यूब के नीचे एक्स का पावर 2 नहीं लिखकर हम इधर दूर में लिखेंगे। याद करो 8th में कैसे करते थे। ओके, तो एक्स का स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई किए तो एक्स क्यूब आ गया। अब एक्स का स्क्वायर 1 से भी मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं ऊपर के, तो अपन यहाँ थोड़े सा दूर में लिखेंगे प्लस एक्स का स्क्वायर, और ये स्पेस जो है यहाँ पे मैं ब्लैंक छोड़ दूंगा। इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या करना है, साइन चेंज कर देना है। प्लस है तो माइनस कर देना है, यहाँ भी प्लस था तो माइनस कर देना है। तो ये प्लस ये माइनस ये आ जाएगा 0। ये +1 था जैसा का वैसा उतार दो, और ये प्लस एक्स स्क्वायर था, साइन चेंज हो जाता है तो ये हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर। क्लियर। तो पॉलिनोमियल हमेशा जो होता है किस तरीके से लिखते हैं, हायर डिग्री वाले आगे होते हैं, एक्स का 3 आगे होता है, फिर एक्स का स्क्वायर आता है, फिर एक्स आता है, फिर कांस्टेंट आता है। बट इसको देखो +1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये उल्टा है, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको उल्टा कर सकते हैं। तो अपन क्या करते हैं, इसको उल्टा लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको उल्टा कर दीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर +1, है ना। अब इस x को फिर से इस x को फिर से इस फर्स्ट वाले एक्स स्क्वायर से डिवाइड कीजिए तो आंसर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे तो दिस। अब फिर से इस x को इस आगे वाले x से मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा कितना, x का स्क्वायर आ जाएगा, x का स्क्वायर। ठीक है, अब जनरली x का नहीं, माइनस x के आगे माइनस x है, माइनस x का मल्टीप्लाई करेंगे x से तो आ जाएगा माइनस x का स्क्वायर, और माइनस x का +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा क्या, प्लस x। तो यहाँ भी नहीं है तो ये स्पेस ओपन छोड़ देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं प्लस प्लस माइनस, माइनस x इंटू 1 माइनस आएगा ना,
माइनस एक्स आएगा इस तरीके से। तो ये प्लस साइन चेंज हो जाएगा, प्लस प्लस, ओके। ये तो हो गया पूरा जीरो, ये प्लस वन ऐसा ही रहेगा और ये आ जाएगा प्लस, माइनस था तो प्लस साइन चेंज के ये आ गया। क्लियर है। और फिर से मैंने क्या बताया, उल्टा कर देंगे इसको, इस तरीके से उल्टा कर देंगे। तो मैं मिटा रहा हूँ इसको और इसको मैं फिर से उल्टा लिख दूंगा, प्लस एक्स प्लस वन। पॉलिनोमियल हमेशा हायर डिग्री वाले आगे होते हैं। अब फिर से इस x को इस x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, प्लस वन आएगा। अब वन को फिर से इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x, और इस वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा वन। ठीक है, ये प्लस था तो माइनस, ये प्लस था तो माइनस, तो x प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो जीरो। ठीक है, जो भी साइन लगा, तो आपका यहाँ पे आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। देयरफॉर अब इसके टर्म में आप लिख सकते हो इस तरीके से, किस तरीके से, डिविडेंड क्या है, एक्स क्यूब प्लस वन, ये आपका डिविडेंड हो गया। डिवाइजर क्या है, डिवाइजर जो डिवाइड कर रहा है एक्स प्लस वन है। क्वॉशेंट क्या है, क्वॉशेंट आपका क्या आंसर आया हुआ है, दैट इज क्या है, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, दैट इज माइनस एक्स प्लस वन क्वॉशेंट। और रिमाइंडर क्या आया, प्लस रिमाइंडर आया जीरो। तो देखिए रिमाइंडर जीरो निकालने के लिए हमें कितना पापड़ बेलने पड़े, ठीक है, कितना लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाना पड़ा, बहुत मेथड लगा। ठीक है, तो ये बहुत लेंदी मेथड था। अब हम 9th क्लास में आ चुके हैं, थोड़ा एडवांस हो चुके हैं, तो इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए थोड़ी सी हम ट्रिक देखेंगे। तो वही रिमाइंडर थ्योरम हमें बताता है। क्या कहता है रिमाइंडर थ्योरम, देखो डिविडेंड क्या होता है, पॉलिनोमियल पी एक्स होता है, जिससे डिवाइड करते हैं वो पॉलिनोमियल को हम जी एक्स से लिखते हैं। क्वेसेंट जो होता है उसको हम क्यू एक्स से लिखते हैं, और जो रिमाइंडर आता है वो हम आर एक्स इस तरीके से हम लिखते हैं। क्लियर है। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, रिमाइंडर थ्योरम कहता है लेट पी एक्स आपका एक पॉलिनोमियल है, दिस पी एक्स आपका एक पॉलिनोमियल है, डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, एक्स हाईएस्ट डिग्री उसका वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, कैसा भी पॉलिनोमियल हो सकता है, रियल नंबर। ठीक है, इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई द लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए। अगर ये जो पॉलिनोमियल पी एक्स है इसको हम अगर एक्स माइनस ए से डिवाइड करें तो रिमाइंडर जो आता है वो पी ए के बराबर ही आ जाता है, पी ए के बराबर ही रिमाइंडर आ जाएगा। यही चीज तो हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो लेट अब मान रहे हैं पी एक्स हमारा एक पॉलिनोमियल है, डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू वन जो भी हो। सपोज दैट व्हेन पी एक्स को अगर हम एक्स माइनस वन से डिवाइड करेंगे तो क्वासेंट हमारा क्यू एक्स आएगा और रिमाइंडर आर एक्स आएगा, हमने माना। तो मैंने डिविडेंड पी एक्स हमारा है, डिवाइड किससे कर रहे हैं, डिवाइजर एक्स माइनस ए है, क्वेश्चन आ रहा है क्यू एक्स और रिमाइंडर आएगा आर एक्स। ठीक है, हमने ये माना, इस सेम इसकी स्टेप में इसकी तरीके से हमने लिख दिया ये चीज। ठीक है, अब एज्यूम करो सिंस द डिग्री ऑफ एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए की डिग्री करें इज क्या है, डिग्री एक्स माइनस एक्स की डिग्री वन वन है, एंड डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन होगा, जाहिर सी बात है, लेस देन डिग्री ऑफ एक्स माइनस ए, कॉमन सेंस है। क्वेश्चन तो इसका डिवाइजर तो वन टू डिग्री कम ही आएगा तभी तो रिमाइंडर आता है। ठीक है, द डिग्री ऑफ आर एक्स, तो अगर इस एक्स माइनस ए का डिग्री वन है तो इससे कम होना इससे कम जो आर एक्स है रिमाइंडर की वैल्यू डिग्री एक्स माइनस ए से कम होना चाहिए, वन से कम होना चाहिए। वन से कम क्या है, जीरो ही है ना। देयरफॉर डिग्री ऑफ आर एक्स क्या हो जाएगा, जीरो है। ठीक है, दिस मीन्स आर एक्स जो है हमारा वो एक कांस्टेंट टर्म है, इसलिए हम आर एक्स को सिर्फ और सिर्फ आर लिख सकते हैं। ठीक है, सो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, अब एक्स की वैल्यू कोई भी हो, जो हमारा रिमाइंडर जो आएगा उस वो हमेशा आर ही आएगा। देयरफॉर वी कैन राइट दैट पी एक्स एक्स माइनस ए क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर आर। ठीक है, आ जाएगा, इतना क्लियर हो गया ना। ना अब हम मान लेते हैं कि ये जो x है, x की जगह पे हम मान लेते हैं a पुट कर देते हैं। ठीक है, लेट अस एज्यूम x इज इक्वल टू a। तो ये इक्वेशन अब कैसा हो जाएगा, ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा, तो p x की जगह पे पी ए इज इक्वल टू a माइनस ए क्यू ए प्लस आर। ये टर्म तो हो जाएगा जीरो, क्योंकि a माइनस ए जीरो, तो इसके साथ मल्टीप्लाई में है क्यू ए, ये भी हो जाएगा जीरो, है ना, ये भी हो जाएगा हमारा जीरो। तो देयरफॉर हमारा बच जाएगा क्या, आर। तो ये आ गया पी ए के बराबर। यही तो कह रहा था, देखो पढ़ो, यही तो कह रहा था, यही तो प्रूफ करना है। तो ये एक शॉर्ट तरीका है रिमाइंडर निकालने का। अभी आपको ये चीज समझ में नहीं आया होगा, बट आप
एक आध क्वेश्चन लगाते हैं तब अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। चलिए 2.3 का पहला क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं अब हम। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस 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 एंड दिस, चार पांचों से। तो सबसे पहले लिख लीजिए पी एक्स पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या दे रखी है, एक्स का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये दे रखा गया। डिवाइड किससे करना है उसको gx से लिखिए, gx x प्लस 1 से। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं तो x प्लस 1 से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करना है इसके लिए, तो जिससे डिवाइड करना है gx इसको 0 के इक्वल कर दीजिए। तो यहाँ से जो x की जो वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगी, -1 आ जाएगी। अब इस -1 को यहाँ पे px की जगह पुट कर दीजिए। तो -1 पुट करते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 सॉरी -1 प्लस 1, ये आ जाएगा। ऑड में है तो -1 ही आएगा, प्लस 3 इवन में तो -1 का स्क्वायर 1 आ जाता है, 3 इंटू 1 3 प्लस ये प्लस नहीं होगा यहाँ पे, ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा -3 प्लस 1। सॉल्व कीजिए, प्लस माइनस ये हो जाएगा 2, या फिर इसको ऐसे कर लेते हैं, ये प्लस माइनस कट गया और ये आंसर आ गया 0, ठीक है। तो क्या रिमाइंडर आ गया 0। तो अभी हमने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा, ये चीज़ हम करेंगे और लास्ट में जो हमारा r आएगा कांस्टेंट टर्म आएगा वही रिमाइंडर होगा जो कि पॉलिनोमियल पी ए का होगा, ठीक है। तो ये देखिए -1 का एट -1 पे इस दिस gx पे -1 पे इसकी वैल्यू रिमाइंडर कितनी आ रही है 0, यही तो कह रहा है पी ए पे इज इक्वल टू 0, क्योंकि x इज इक्वल टू ए पे। तो हमारा x इज इक्वल टू -1 पे रिमाइंडर जो ये जो वैल्यू आ रही है पुट करने पे 0 आ रही है, यही तो है हमारा रिमाइंडर, यही तो है रिमाइंडर 0। दैट इज द रिमाइंडर मेथड, ठीक है। क्लियर हो गया। इस तरीके से और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि थोड़े बहुत जो डाउट हैं वो भी निकल जाए। सेकंड क्वेश्चन है, ओके अपन थोड़ा इसको डायरेक्ट करते हैं। पी एक्स दिया हुआ है, जी एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स -1/2, इसको 0 के बराबर पुट कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस 1/2 आ जाएगा, है ना। अब p 1/2 प्लस 1/2 पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 1/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर, है ना, प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। तो ये पुट करेंगे तो आ जाएगा 1/2 का पावर 4, 2 का पावर 3, 4 4 2 8 प्लस 3 इंटू 1/4 प्लस 3/2 प्लस 1। इस तरीके से आगे ये आ जाएगा 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1, ठीक है। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम लेंगे तो 80 आएगा। तो 1 प्लस 4 2 8, ये 4 को 8 से डिवाइड कर दीजिए, 4 2 8 और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर 3 2 6 आता है ना एलसीएम लेके सॉल्व करना। इस 2 को 8 से डिवाइड कीजिए, 2 4 8 और 4 को 3 से ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 4 8 4 12, ठीक है। प्लस नीचे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, 1 को 8 से डिवाइड करो 80 आएगा, 8 को ऊपर 8 से 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8, ये आ जाएगा 8। सबको प्लस कर दिए, 6 प्लस 12 प्लस 8 20, 26 27 27/8, 27/8 ये आपका रिमाइंडर आ गया सेकंड का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, थर्ड है। ये तो आसान है, जी एक्स की वैल्यू कितनी दी है, एक्स दी है, 0 पुट करो तो x इज इक्वल टू 0 हो गया। तो p0 पे क्या वैल्यू आ जाएगी, 0 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1, ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 1, रिमाइंडर आ गया आपका 1, ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ का gx की वैल्यू क्या दिया गया है, x प्लस पाई दिया है, 0 के इक्वल कर दीजिए तो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी -पाई पुट कर देना इक्वेशन में। तो p माइनस पाई इज इक्वल टू -पाई का क्यूब प्लस 3 इंटू -पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -पाई प्लस 1, ठीक है। ये आ जाएगा -पाई प्लस
3 पाई स्क्वायर प्लस, ये प्लस में नहीं होगा माइनस में आएगा, ये हो जाएगा -3 पाई प्लस 1। ओके, तो आगे ये सॉल्व तो हो नहीं रहा है, तो यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, और कुछ तो वो कर नहीं सकते आगे, तो यही आपका रिमाइंडर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है का आंसर क्या है। जी एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, डिवाइड करने वाला 5 प्लस 2x 0 के बराबर कर दीजिए, तो 2x हो जाएगा -5, x की वैल्यू हो जाएगी -5/2, -5/2 पुट कर दीजिए, तो -p -5/2 हो जाएगा -5/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5/2 प्लस 1। ओके, तो ये हो जाएगा 5 का क्यूब क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 3 25 इंटू 5 125 अपॉन 2 माइनस में। ओके, नेक्स्ट है प्लस, प्लस में ये आएगा, ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 3 कर दीजिए, है ना, 25 इंटू 3 कर दीजिए 75 आ जाएगा। इसको डायरेक्ट में लिख देता हूँ 75/2 प्लस, ये प्लस में नहीं आएगा माइनस में आएगा, तो ये माइनस में 5 3 15/2 प्लस 1। एलसीएम ले लीजिए, 2 माइनस 125 प्लस 75 माइनस 15 प्लस 2, इसको सॉल्व कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा आपका दैट इज -63/2। ये आपका रिमाइंडर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 2.3 का सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। यहाँ पे आंसर इसको इस तरह px की वैल्यू दी है x का क्यूब माइनस ax का स्क्वायर प्लस 6x माइनस a दिया हुआ है, gx की वैल्यू दी है x माइनस a, इसको 0 के इक्वल कर दीजिए तो x आ जाएगा a, तो p a पे पुट कीजिए a, तो हो जाएगा a का क्यूब माइनस a इंटू ए का स्क्वायर प्लस इंटू a माइनस a, तो a का क्यूब माइनस a का क्यूब प्लस 6a माइनस a, ये तो प्लस माइनस 0 हो गया, 6a माइनस a 5a, ये आपका रिमाइंडर हो गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेक वेदर दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस। क्या 7 प्लस 3x क्यूब प्लस 7x का फैक्टर है या नहीं है। तो देखिए क्या करना पड़ेगा इसके लिए, यहाँ पे सॉल्यूशन में यहाँ पे जो px है वो क्या दिया हुआ है 3x का स्क्वायर क्यूब प्लस 7x, और जो gx दिया हुआ है विच इज इक्वल टू 7 प्लस 3x, इसको 0 के इक्वल कर देना है। यहाँ से 3x इज इक्वल टू प्लस 7, इधर इक्वल टू किधर जाएगा तो -7 हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा -7। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, -7 पे x की जगह पे पुट कर देना है, 3 इंटू माइनस सॉरी ये 3 तो -7/3 आएगा ना, तो -7/3 का ये क्या हो जाएगा, x का क्यूब था ये हो जाएगा, प्लस 7 इंटू एक्स है -7/3। अगला काम क्या करना है, 3 इंटू -7 का क्यूब मतलब -7 इंटू -7 अपॉन 3 का नीचे 3 इंटू 3 इस तरीके से लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, 7 7 जो 49 प्लस माइनस माइनस, तो -7 7 जो 49/3। ओके, एक 3 से एक 3 कैंसिल हो गया। ओके, तो ऊपर आ जाएगा आपका दैट इज -343 अपॉन 9 -49/3। ओके, ये आ जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, 9 और 3 का अगर हम एलसीएम लें तो आता है एलसीएम हमारा कितना, 9 ही आता है, तो 9 ले लीजिए, ये हो जाएगा 343 माइनस 3 को 9 से डिवाइड कीजिए तो 3 आएगा, और फिर 49 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 147 आ जाएगा।
दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस 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 प्लस हो गया, दोनों को प्लस कर दीजिए, -490 अपॉन क्या आ जाएगा 9। तो क्या समझ में आ रहा है? जीरो तो आ नहीं रहा है, तो क्या समझ में आ रहा है कि ये जो हमारा gx है, ये जो gx है, ये इसको कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर पा रहा है, तो इट इज नॉट अ फैक्टर, नॉट अ फैक्टर। ठीक है, 7 + 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ इसका 3x³ + 7x। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, जीरो आ जाता तो क्या रिमाइंडर जीरो आना मतलब क्या हो रहा है, कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, यहाँ रिमाइंडर नहीं, जीरो नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इससे डिवाइड नहीं हो रहा है, देयरफॉर दिस इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस। ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन था 2.3 का। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे चैनल्स को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।